हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नीट चैम्प में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, जो कि कूलम्ब्स लॉ का ही एक एप्लीकेशन है। लेकिन ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है, चाहे बात कर ले हम चाहे क्लास 12th लेवल या जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल। लेकिन अगर आपको जेई एडवांस तक के क्वेश्चंस लगाने हैं मेरे दोस्तों इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस को, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। पहले मैं वीडियो को जीरो लेवल से ले चलूँगा। जीरो का मतलब मैं ये मान के चलूँगा कि आपने आज तक फिजिक्स ही नहीं पढ़ी है, उस लेवल से लेके आपको जेई एडवांस तक के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आप क्वेश्चंस कैसे भी आए इक्विलिब्रियम पे बेस्ड आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हमको बेसिकली चार बातों का नॉलेज होना होगा। जो चार तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है वो पूछता है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कौन सा टाइप है जो क्वेश्चन गिवन है, तो पहला पॉइंट क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तीसरा पोजीशन ऑफ चार्ज और फोर्थ पॉइंट नेचर ऑफ चार्ज। तो ये चार बातें हमको सीखनी है। तो जल्दी से वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और आपको बातों को समझाते हैं। सपोज करिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस पे हमने अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, तो ये बॉक्स किस साइड में जाएगा, तो आप बोलोगे इस साइड में जाएगा। भाई सही है, लेकिन अगर हम इधर से ही 5 न्यूटन का फोर्स लगा देते, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा देते, सोचो 5 न्यूटन का इधर से 5 न्यूटन का उधर से, अब ये बॉक्स कहाँ जाएगा, इधर या उधर। तो आपका जवाब होगा ना तो इधर ना तो इधर उधर, बल्कि ये बीच में ही क्या होगा, रुक जाएगा। ये रुका क्यों, अगर आपसे बात करें ये ऑब्जेक्ट रुका क्यों, तो आप बोलोगे क्योंकि इस पे जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है। और नेट फोर्स जीरो होने की वजह से ये किस स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है। किस स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है, यानी कि मूव नहीं कर रहा है। तो मेरे दोस्तों यही सिचुएशन है, इसी को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो हो और वो रेस्ट की कंडीशन में हो, तो इसी को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम। अच्छा, क्या हो अगर नेट फोर्स जीरो ना हो, तो इफ़ एफ नेट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो क्या होगा, तो देखो मेरे दोस्तों तब भी ये इक्विलिब्रियम में होगा। एफ नेट है तो एफ नेट जीरो है तो भी इक्विलिब्रियम में, और जीरो नहीं है तो भी इक्विलिब्रियम में। लेकिन इस इक्विलिब्रियम को हम नाम देंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या नाम देंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर एफ नेट जीरो है तो इसे हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की कंडीशन में है, और रेस्ट की कंडीशन में क्यों होगा, क्योंकि उस पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो भी वो इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर एफ नेट जीरो है तो कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि जिस पे नेट फोर्स जीरो होगा तो वो इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल। और जिसमें नेट फोर्स जीरो ना हो तो वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हेन टू चार्जेस आर फिक्स, जैसे दो चार्ज हैं और इनको हम किसी तरह से फिक्स्ड कर दे और इनके बीच में, ध्यान से सुनिएगा, इनके बीच में कोई थर्ड चार्ज लाएं, तो सबसे पहली चीज़ कितनी पोजीशन पॉसिबल है। और जो चार्ज को हम लोग रखेंगे ना वो दो तरह से रखेंगे, पहला अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और दूसरा परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। दो तरह से हमको चार्ज को रखना है, कैसे कैसे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और दूसरा परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। अब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग का मतलब क्या है, दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी, जैसे ये लाइन ज्वाइन कर रही है ए बी, इनके बीच में, इनके बीच के मतलब इस लाइन के अलोंग कहीं भी, इधर भी हो सकता है और इधर भी। तो हम अगर देखें तीन पोजीशन पॉसिबल है, लेफ्ट
मिडिल और राइट, इन तीनों में हम कहाँ रख सकते हैं। तो आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। दो क्वेश्चन है हमारा आपके लिए कि कितनी पोजीशन पॉसिबल है थर्ड चार्ज के लिए, और जो थर्ड चार्ज हम रखेंगे वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो थर्ड चार्ज रखेंगे वो पॉजिटिव ले या निगेटिव। तो बारी बारी से हम दोनों को ले लेते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ये दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों ही फिक्स्ड हैं, यानी कि मूव नहीं कर रहे हैं। और हम सपोज करो कि यहाँ पे रखते हैं थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज हमने लिया और यहाँ पे अब ये चेक करते हैं क्या ये इक्विलिब्रियम में है। सबसे पहले हम यही चेक करना सीखेंगे, क्या ये इक्विलिब्रियम में है, और अगर है तो किस इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल या अनस्टेबल। तो देखिए मेरे दोस्तों, हमने बताया था ये कूलम्ब्स लॉ ही है बेसिकली। आप देखो ये जो थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, इस पॉइंट का नाम हम मान लो C देते हैं। तो थर्ड पे जो फोर्स लगेगी, सबसे पहले A लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये प्लस। तो यानी ये वाला चार्ज इसको दूर भगाना चाहेगा, यानी रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन हो गई इधर। और F पे फोर्स किसकी वजह से, C की वजह से। यानी समझो जरा कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को उस साइड में धक्का देगा, यानी कि रिपेल कर रहा होगा। अब बात करते हैं कि जो दूसरा चार्ज है B वाला, इसको इस वाले चार्ज को किस डायरेक्शन में पुश या पुल कर रहा होगा, यानी कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। तो ये प्लस, ये भी प्लस, तो अगेन ये भी इसको रिपेल करेगा उस डायरेक्शन में, और उस डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में इसका नाम क्या होगा, FCB। अब देखो ध्यान से सुनो कि ये चार्ज है थर्ड पे इसने इस तरफ धक्का दिया और उसने भी उस तरफ धक्का दिया। किसी को आप दो फोर्स से हम अगर उस साइड में धक्का देंगे तो वो चार्ज क्या होगा, उधर चला गया। क्या नेट फोर्स 0 आया, नहीं आया। नेट फोर्स 0 नहीं आया मीन्स चार्ज उस साइड जा रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है, और ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहली चीज तो ये लेफ्ट साइड में इक्विलिब्रियम नहीं होगा। सेम कंडीशन हम राइट साइड में एज्यूम करें। फिर से आप देखोगे यहाँ पे थर्ड चार्ज रखोगे तो ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये इसको रिपेल करेगा इधर। तो जो नेट होगा वो उस साइड में लगेगा, यानी कि चार्ज उधर भगेगा राइट साइड में। यानी कि ये तो बात हमको पता चल गई कि ये लेफ्ट और राइट वाली जो पोजीशन है वो पॉसिबल नहीं है। अब बारी आती है कि अगर हम थर्ड चार्ज को मिडिल में रखें, एकदम ठीक सेंटर में रख देते हैं मिडिल में, तो अब जरा पता करते हैं क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा। तो मान लीजिए ये थर्ड चार्ज है प्लस, तो देखो इस पे ये वाला किधर डायरेक्शन लगाएगा, ये प्लस। तो प्लस वाले को क्या करेगा, उस तरफ धक्का देगा। इसको धक्का मिला, किससे मिला, ए से मिला। फिर से देखो अब बी वाले की बारी है, बी भी फोर्स लगाएगा। तो बी वाला सी वाले को क्या करेगा, इधर की तरफ धक्का देगा, FCB। अब देखो चार्ज, ये वाला चार्ज उधर धक्का दे रहा है, कि इस वाले चार्ज को इधर धक्का दे रहा है, और ये वाला इधर धक्का दे रहा है। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो ये चार्ज जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगा। और अगर चार्ज रुक गया तो इट मीन्स कि ये एक पोजीशन पे रुक जाएगा, और उस पोजीशन को बोलेंगे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि एक पोजीशन ही पॉसिबल है, कौन सी, मिडिल में। अगर दो चार्ज सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच थर्ड चार्ज अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो केवल और केवल एक पोजीशन पे रख सकते हैं, कहाँ पे, मिडिल में। लेकिन अगर हम पॉजिटिव के बजाय निगेटिव पे लाते, यहाँ पे चार्ज ले आते क्या, नेगेटिव, तो क्या ये फिर से इक्विलिब्रियम में होगा। तो जल्दी से जरा चेक कर लेते हैं। तो देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी इस फोर्स का नाम अब हम लोग रखेंगे FCA। सी पे लगने वाली फोर्स किसकी वजह से, ए की वजह से। इसी तरह से देखेंगे सी पे लगने वाली फोर्स किसकी वजह से, बी की वजह से। अभी भी ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम प्लस चार्ज रख रहे हैं या माइनस चार्ज रख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि कॉर्नर पे रखें, कॉर्नर का मतलब लेफ्ट में रखेंगे, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो जल्दी से जरा इस बात को भी चेक कर लेते हैं। देखो सी पे ये प्लस,
और ये अगर माइनस है तो किधर की तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। एफ सी ए, सी पे लगा फोर्स इधर, यानी कि ये इस चार्ज को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। इसी तरह से ये भी अपने तरफ ये चार्ज को क्या होगा, खींचना चाहेगा। तो यानी कि हमने एक बात जान लिया कि अगर आपको थर्ड चार्ज रखना है तो डिपेंड नहीं करता कि आप पॉजिटिव लो या नेगेटिव, कोई भी साइन ले सकते हो, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, लेकिन पोजीशन एक ही पॉसिबल होगी, कहाँ, मिडिल में। और ऐसा कब होगा, व्हेन टू चार्जेस आर फिक्स्ड। तो ये बात आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है कि हम बीच में चाहे पॉजिटिव रख दे चाहे नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम रहेगी। लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अच्छा, ये तो था कि जब दो चार्ज हमने सिमिलर लिए। अब अगर दो चार्ज हम अपोजिट लेते हैं, एक प्लस और एक माइनस लेते हैं, तो क्या होगा। तो जल्दी से आप खुद से एक बार ट्राई करके देखो, कॉपी में अपने बनाओ और चेक करके देखो कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे आती है, लेफ्ट में, राइट में या मिडिल में। कब, जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो। और तो थर्ड चार्ज जो होगा वो कहाँ पे रखेंगे, इन दोनों के बीच में या साइड में। और दूसरी चीज़, नेचर भी बताएंगे, प्लस होगा कि माइनस। तो इस बार क्या कर लिया हमने, दो चार्ज फिक्स्ड हैं लेकिन अपोजिट नेचर के हैं, यानी एक प्लस है और एक माइनस। तो बीच में सबसे पहली बात, जो सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन सा चार्ज रखें, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो अब जरा देखते हैं ए और सी के बीच फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। तो ये प्लस और ये बी क्या है, प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा, इस साइड में रिपेल करेगा। सी पे फोर्स लगा किसकी वजह से, ए की वजह से। तो इट मीन्स ये वाला चार्ज उधर भगना चाहेगा, लेकिन क्या ये उधर चला जाएगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, बी पे डिपेंड करेगा। तो जल्दी से हम लोग बी की भी बात देख लेते हैं। ये प्लस ये माइनस, तो बी वाला क्या करेगा, सी वाले की तरफ फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में। तो ये सी बी, क्या ये इक्विलिब्रियम है। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये चार्ज अब रेस्ट में नहीं है, और जब रेस्ट में नहीं है इट मीन्स ये चार्ज उधर जा रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। ये तो कंडीशन थी जब हमने पॉजिटिव चार्ज को रखा मिडिल में। अब हम कॉर्नर्स यानी कि लेफ्ट और राइट पोजीशंस पे रख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस चार्ज को इधर रख के देखते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखना होगा कि बाकी के जो चार्जेस हैं इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो इस पे सबसे पहला फोर्स लगाएगा इसका पड़ोसी यानी कि ए, किस डायरेक्शन में, ये प्लस, तो इधर की तरफ हुआ रिपल्सन। क्या हुआ, रिपल्सन। ये पॉइंट है सी, तो सी पे पहला फोर्स हुआ किसकी वजह से, ए की वजह से, तो एफ सी ए। दूसरा ये माइनस ये प्लस, तो ये किधर होगा, इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। लेकिन ध्यान से सुनना, सी पे जो फोर्स आया किसकी वजह से भाई, बी की वजह से। तो अब जरा देखो, एक फोर्स उधर लग रही है और दूसरी फोर्स इधर लग रही है, क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकती है। कब, जब ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हों। तो ये बात तो हमने देखा कि अगर चार्जेस सिमिलर थे तो जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन आती थी वो मिडिल में आती थी, दोनों चार्जेस के बीच में आती थी। अब देखा कि अगर अपोजिट है तो किसी एक साइड में आएगी, आइदर लेफ्ट और राइट। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो इस बात की क्लियरिटी बहुत अच्छे से आ जाएगी। राइट में भी अगर हम बनाना चाहें तो देखिए, ये माइनस और यहाँ पे चार रखा हमने प्लस, तो बी वाला जो सी पे फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बी एफ सी बी, ये प्लस, तो इस डायरेक्शन में एफ सी ए। तो यानी कि यहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो ये चीज़ हमने देखा कि इस बार जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन आई है वो मिडिल में ना होके बल्कि किधर होगी, आइदर लेफ्ट और राइट। एग्जैक्टली कहाँ पे होगी ये हम लोग थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ हमने सीखी कि जब हम लोग चार्ज को कहाँ पे रखते थे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। कहाँ पे रखते थे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग।
ये हमने देखा कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग रखने पे अगर दो चार्जेस सिमिलर हैं तो इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन आती थी यानी कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो होती थी मिडिल में। लेकिन अगर वहीं पे हम दो अपोजिट चार्ज ले आते हैं तो वही पोजीशन लेफ्ट या राइट में शिफ्ट हो जाती है भाई। अब दूसरी तरह से इसको जरा मूव करा के देखते हैं। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग कैसे मूव कराते हैं? परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग कैसे मूव करा के देखते हैं? परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या होगी? ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है इसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर या फिर नीचे। अब यहाँ से समझने वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो अब हम लोग चार्ज को मूव कराते हैं कैसे? परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग का मतलब हम यहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं पूरे लाइन पे। तो सपोज करो हमने यहाँ पे रखा, अगेन पॉजिटिव रखूँ या नेगेटिव, तो कोई भी चार्ज अभी ले लेते हैं। सपोज करो हम क्या ले लेते हैं भाई? पॉजिटिव ले लेते हैं। अच्छा चलिए इस बार नेगेटिव ले लेते हैं। हर बार पॉजिटिव ना लेके इस बार हमने क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया। समझ में आई बात? नेगेटिव। अब देखो ये चार्ज है यहाँ पे, तो इस पे कितने चार्ज और फोर्स लगाएंगे? दो। कौन कौन? ए भी लगाएगा और बी भी लगाएगा। ए और बी के नेचर कैसे हैं? पॉजिटिव। तो जरा देखो ए इस पे कैसे फोर्स लगाएगा? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ए क्या करेगा? इसको अपने पास बुलाएगा। पास बुलाने का मतलब ये रही डायरेक्शन। तो एफ सी ए, ये पॉइंट सी। फिर से अब बी वाला क्या इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? तो अगेन ये भी लगाएगा इस डायरेक्शन में। एफ सी बी, सी पे किसने लगाया? बी ने। अब जरा ध्यान से समझो, चार्ज ऐसे रुका है, कोई इसको इधर खींच रहा है कोई इसको इधर खींच रहा है। ए इसको इधर खींच रहा है और बी इसको इधर खींच रहा है। तो ये चार्ज बेचारा किधर जाएगा? इधर या उधर। तो कहने का मतलब दो लोगों को एक इधर से फोर्स खींच रही तो एक इधर से। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो चार्ज है ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, बल्कि बीच से आएगा यानी मिडिल से आएगा। और मिडिल का मतलब यही इसकी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी। फिर से ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में चला गया तो इस पोजीशन को हम बोलेंगे क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल और अनस्टेबल पहचानने का एक बहुत ही आसान सा तरीका यही रहेगा कि आप चार्ज को मूव करा के देख ले। अगर वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना चाहता है, जैसे मीन पोजीशन का मतलब जहाँ पहले रखा था, सपोज करिए यहाँ पे रखा था, हमने इसको थोड़ा सा मूव कराया लेकिन फिर ये अगेन इधर आ रहा है अपने मीन पोजीशन की तरफ। मीन पोजीशन मतलब जो इसकी एक्चुअल पोजीशन थी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा ये हम चाहे यहाँ भी रखेंगे तो भी वही सिचुएशन आएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये देखा हमने परपेंडिकुलर मूव कराने पे भी ये इक्विलिब्रियम में आएगा। लेकिन एक अलग क्वेश्चन, अब यहाँ से एक बात और समझ लेनी चाहिए हमें कि अगर हम नेगेटिव की बजाय यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेते तो क्या ये इक्विलिब्रियम में आएगा? तो जल्दी से इस बात को भी समझ लेते हैं। ये साइन को हम माइनस की बजाय क्या ले लेते हैं? प्लस। तो देखो ए सी पे कैसा फोर्स लगाएगा इस बार? ये प्लस, तो ये इस बार इसको किधर ले जाएगा? इधर की तरफ ले जाएगा। समझिएगा ज़रा ध्यान से, किधर ले जाएगा? उधर की तरफ। रुकिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ए ने क्या किया? सी पे फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स का नाम दे दिया हमने एफ सी ए। अब इसी तरह से बी वाला देखते हैं, सी पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? ये प्लस ये भी प्लस, तो फोर्स इधर आया, फोर्स का नाम हमने दिया एफ सी बी। सी पे किसकी वजह से? बी की वजह से। अब फिर से कहानी जरा समझो, पिछली बार था एक इधर फोर्स थी दूसरी फोर्स इधर थी, तो जो एक्चुअल में फोर्स आई वो इधर आई बीच से। इस बार क्या हुआ? उल्टा हो गया, इसी का जस्ट अपोजिट। ये चार्ज इधर ये चार्ज इधर। और अब क्या होगा? जो चार्ज है किधर जाएगा? नीचे की ऊपर, ऊपर निकल जाएगा। यानी कि क्या ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगा? नहीं आएगा। जब मीन पोजीशन पे वापस नहीं आएगा तो इस इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हमने समझा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पहचानने का तरीका। तो बहुत आसान सा तरीका है। एक कैसे पहचानेंगे हम देखेंगे। हमेशा कोई भी चार्ज हो उसको मीन
कैसे हम स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पहचानेंगे, जल्दी से बातों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन क्या होती है, जो चार्ज की एक्चुअल पोजीशन हो, जहाँ पे वो रेस्ट में रहा हो, उससे अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं, क्या स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और अगेन अगर वो लौट के वो मीन पोजीशन में आ जाए, फिर से समझिए, किसी ऑब्जेक्ट को आपने मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और अगर वो फिर से अपनी मीन पोजीशन में आ जाता है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर ये नहीं आया, छोड़ के जा रहा है, तो इसे बोलेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमने ये सीख लिया और ये जान लिया कि क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यानी कि दो चार्जेस के बीच में अगर आपको पता करना है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो आपको चार्ज को हिलाना पड़ेगा। किस तरह से हिलाएंगे, या तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, या तो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। तो आज की ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो कई पार्ट में बनाते हैं। तो यहीं तक समझते हैं। इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है चार्ज का, वो स्टेबल है कि अनस्टेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम है, इस चार्ज की पोजीशन किन किन बातों पे डिपेंड करती है। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर चेंज कर दे तो क्या होगा, इसको कम कर दे तो क्या होगा, ज़्यादा कर दे तो क्या होगा, ये सब बातें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.